बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया खान। स्पोर्ट्स में हमारा साथ देंगे मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में जहां अहम खबरें शामिल करेंगे वहीं कुछ बात करेंगे लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अहम खिलाड़ियों के हवाले से। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में आप जान सकेंगे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। फिल वक्त आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट का 90 दिन के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने फैसला सुना दिया। पंजाब में गवर्नर के इनकार के बाद इलेक्शन की तारीख सदर मुमलिकत देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर तारीख देने के पाबंद। इलेक्शन कमीशन को मुतहर्रिक किरदार अदा करने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इख्तलाफी नोट अज खुद नोटिस बिला जवाज और उजलत में लिया गया है। इलेक्शन के इनेकाद का मामला मुतल्लिका हाई कोर्ट में जेर समात है। आईनी दरखास्तें नाकाबिले समात करार देते हुए खारिज की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5 नहीं 7 जजेस ने दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्लाह का फैसला भी ऑन रिकॉर्ड है। फैसले पर नजरसानी की जरूरत नहीं, कोई इंतखाबात से नहीं भाग रहा, तारीखों में रद्दोबदल होता रहता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट की तामील होगी। मुसल्ला और मुश्तइल जत्थों के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में भी गिरफ्तारी की जाएगी। इमरान खान समेत 150 लोग नामजद हैं। अब तक 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। आइन शिकन फॉरेन एजेंट। तोशाखाना चोर का कटहरे में ना आना आइन और कानून का मजाक होगा। इमरान खान की जेल भरो तहरीक एक मज़ाहिया तमाशा था। इमरान न्यासी ने आलमी साजिश का झूठा बयानिया बनाकर सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों को 7 हफ्ते में शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए इकदामात पर अमल दरामद में कोई ताखीर या तात्तुल बर्दाश्त नहीं। मंसूबे की मुकर्ररा वक्त में तकमील यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम की हिदायत। इस्लामाबाद में 496, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और कोयटा समेत मुल्क के बड़े शहरों में 340 इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का तुर्की और शाम में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वालों को खराज तहसीन। पाकिस्तान और तुर्किया यकजान दो गालिब। पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम ने तुर्क बहन भाइयों के दिलों में जगह बना ली। माशी मुश्किलात के बावजूद ब्रदर मुल्कों से ताउन जारी रखेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रावलपिंडी में इंजीनियर्स डिवीजन हेडक्वार्टर्स का दौरा। तुर्की और शाम में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम से मुलाकात। रेस्क्यू कार्रवाइयों में पेशावराना महारत और लगन की तारीफ। मुल्क भर में पहली डिजिटल मर्दम खाना शुमारी का आगाज। 495 स्पोर्ट सेंटर्स कायम। 1,20,000 से जायद तरबियत याफ्ता अमला 1 अप्रैल तक क्वाइफ जमा करेगा। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए दुरुस्त और मुस्तनद आदाद शुमार अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने के लिए जालिमाना इकदामात। डोडा, किश्तवाड़ा, राजौरी और पूंछ में अमलाक की जबरदस्ती जब्तगी। जालिमाना हथकंडे जज्बे आज़ादी को कमजोर नहीं कर सकते। हुर्रियत रहनुमाओं का शोहदा का मिशन जारी रखने का आज़म। यूनान में माल बरदार और मुसाफिर ट्रेन में तसादुम। 36 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। ट्रेन में 350 अफराद सवार थे। 2 बोगियां मुकम्मल तबाह। अमेरिका में बर्फानी तूफान। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, मैसाचुसेट्स, कैलिफोर्निया और सियाटल में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। तालीमी सरगर्मियां मअतल।
473 परवाजें मनसूख। मुतादिद रियासतों में आइंदा 2 रोज में 5 फीट तक बर्फबारी की पेशगोई। स्पेन में शदीद बर्फानी मौसम की वार्निंग। कोयटा, पशीन, दुक्की, लारालाई, कोहलू, बारखान और ज़ियारत में बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब खित्ता पोठोहार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बास मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी पैराग्लाइडर्स की उड़ान। दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 तक हैरानकुन परवाज के जरिए पहुंचे। होरासी लॉरेंस और टॉम डी डोरलोडोट ने 100 किलोमीटर की कई परवाजें करके रिकॉर्ड कायम किया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। हमारे सकाफती अख्तार, हमारी आन, हमारी शान, इन्हीं की बदौलत मुनफरिद है बलोचिस्तान की पहचान। तहजीब व सकाफत के इन खुशनुमा रंगों को उजागर करने के लिए वजीर आला बलोचिस्तान की जेर क़यादत सूबा भर में 2 मार्च 2023 को बलोच कल्चर डे का इनेकाद। हर जिला में होंगी रंगारंग तकरीबात, जिसमें सूबा भर से नामवर गुलकार और फनकार अपने फन का करेंगे इजहार। इलाकाई मसनूआत की नुमाइश और सकाफती रक्स के अलावा दीगर दीदा ज़ेब और दिलकश सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। तहजीब व सकाफत के फरोग के लिए कोशा महकमा इत्तलात, हुकूमत बलोचिस्तान। वेलकम बैक। और बुलेटिन में शामिल तफसीली खबरें। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात का हुक्म देते हुए करार दिया है कि गवर्नर के इनकार के बाद पंजाब में इलेक्शन की तारीख सदर मुमलिकत देंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ये तारीख देने के पाबंद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए अज खुद नोटिस को बिला जवाज और उजलत में करार दिया है। दोनों जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट में आईनी दरखास्तों को नाकाबिले समात करार दिया है। तफसील जानते हैं एजाज हुसैन से। मुख्तसर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा है कि आइन में दी गई मुद्दत में इंतखाबात का होना लाजिम है। पंजाब असम्बली की इंतखाबात के लिए सदर और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए मुतल्लिका गवर्नर इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद बिला ताखीर तारीख देकर अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने के पाबंद हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को दोनों सूबों में इंतखाबात के इनाकाद के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा करने का हुक्म देते हुए उसे सदर और गवर्नर से मशावरत के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। अक्सरियती फैसले में मजीद कहा गया है कि पंजाब असम्बली चूंकि गवर्नर ने तहलील नहीं की और 48 घंटे गुजरने पर असेंबली खुद ब खुद तहलील हुई, इसलिए इलेक्शन एक्ट की शिक 57 के तहत वहां इंतखाबात के इनकाद की तारीख इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद सदर मुमलिकत देंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली गवर्नर ने तहलील की, इसलिए वो इंतखाबात की तारीख देने के पाबंद हैं। अदालत ने विफाक, निगरान सूबाई हुकूमतों और इंतजामी उहदेदारों को आइन के तहत इंतखाबात के इनकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए कहा है कि आज खुद नोटिस बिला जवाज और उजलत में लिया गया। दोनों सूबों में इंतखाबात के इनाकाद का मामला मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में जेर समात है और हाई कोर्ट्स ने गैर जरूरी ताखीर भी नहीं की। इख्तलाफी नोट में मजीद कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला भी मौजूद है, जिसके खिलाफ 2 रुकनी बेंच के सामने दरखास्तें जेर इल्तवा हैं। दोनों जजेस ने मजीद कहा है कि हाई कोर्ट्स में जेर समात मुकदमे के किसी दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया, इसलिए आईनी दरखास्तों को नाकाबिल समात करार देते हुए खारिज किया जाता है। 2 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस लेने के लिए 16 फरवरी को चीफ जस्टिस को मामला भेजा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 22 फरवरी को मामले का आज खुद नोटिस लिया और अगले ही रोज उसकी समाअत शुरू हो गई थी। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारट कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5 नहीं 7 जजेस ने दिया है। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह का फैसला भी ऑन रिकॉर्ड है। फैसले पर नजरसानी की ज़रूरत नहीं। तफसील से आगाह कर रही हैं मरियम मलिक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस का फैसला 3-2 से नहीं 4-3 से आया।
वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अहम कानूनी नुक्ता वाज़े कर दिया। इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान वो लिखते हैं कि ये काबिल समात नहीं है। अब ये फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर कानून का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काबीना में बात होगी, इससे पहले कोई बात नहीं करना चाहते। ताहम फैसले पर नजरसानी या फिर मजीद किसी तशरीह की जरूरत नहीं। अटॉर्नी जनरल ने भी वजीर कानून की बात से इतफाक किया। इस केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसले मौजूद हैं। उसमें से 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 23/2 को इन पिटिशन्स को डिसमिस किया। आज 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फिर पिटिशन को डिसमिस किया, तो 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को डिसमिस किया। 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। वफाकी वजीर कानून ने कहा कि इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। इंतखाबात की तारीख में रद्दोबदल होता रहता है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई जाएगी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में भी इमरान खान की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा कि वोट की ताकत से आइंदा इलेक्शन में इमरान खान को माइनस कर देंगे। शाहरुख शफी से तफसील जानिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क में इंतशार और अदम इस्तेहकाम इमरान खान का मिशन है, जिसकी वाज़ेह मिसाल गुज़श्ता रोज की अदालत में पेशी है। इमरान खान मुजरमाना नीयत से आए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 जजेस ने दिया है। ये अब 4-3 का फैसला है और इस फैसले के मुताबिक जो पिटिशंस हैं PTI की वो स्टैंड्स रिजेक्टेड एंड सो मोटो प्रोसीडिंग स्टैंड्स ड्रॉप्ड। अब इसके बाद हाई कोर्ट्स में मामला है, हम अदालत के फैसले का जो है वो एहतराम करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्विस 29 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुकदमे में 150 अफराद को नामजद किया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का हजूम को साथ लेकर आने का मकसद अदालतों को मरऊब करना था। कौम इस फितने को पहचान चुकी है। ये जो है ये बिल्कुल पेश होने के लिए नहीं आए, ये हमला करने की नीयत से आए, एक साजिश के तहत आए हैं कि हमने इस तरह से जो है वहाँ पे जाके करना है। ये एक बुनियादी ऐसा नासूर है पाकिस्तान की सियासत में। जब तक ये रहेगा सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, और जब सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में भी लोग अपने वोट की ताकत से इसको माइनस करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत अमन व अमान के क़याम के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने वाले अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत की है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक एक मज़ाहिया तमाशा था जो कि नाकाम हो चुका है। एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना इमरान खान का फ़र्ज़ था, लेकिन इमरान खान ने आलमी साजिश का झूठ घड़ा और सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई। आइन शिकन, फॉरेन एजेंट, तोशाखाना चोर का कटहरे में ना आना आइन और कानून का मजाक होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी दारुल-हुकूमत में सरकारी इमारतें 7 हफ्ते में शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद में जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मंसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए इक़दामात पर अमल दरामद में कोई ताख़ीर या तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में वफाकी सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए काम फौरी शुरू किया जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम की जेब पर बोझ कम करने के लिए हुकूमत कम लागत और माहौल दोस्त तवानाई को फरोग दे रही है। इजलास को बताया गया कि इस्लामाबाद में 496, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और कोयटा समेत मुल्क के बड़े शहरों में 340 इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी 1255 इमारतों पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। उन्होंने ताकीद की कि आम शहरियों को उनके घर की दहलीज पर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की फराहमी के हवाले से इक़दामात में मज़ीद बेहतरी लाई जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर शहरी को इस हवाले से यकसां सहूलियात मुयस्सर हों।
اس تناظر میں وزیر اعظم نے نادرا وینز کی تعداد فوری بڑھانے کے احکامات بھی دیے۔ شہریوں کے لیے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے حصول میں آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے اسلام آباد میں اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ کفایت یاری اور بچت کو سامنے رکھتے ہوئے نادرا مراکز میں پاسپورٹ کے کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے۔ نادرا اور ڈائریکٹر جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹس دفتر کی جگہ اور وسائل شیئر کریں تاکہ قومی خزانے پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ وزیر اعظم نے احکامات دیے کہ پاسپورٹ دفاتر کے قیام کے لیے جتنے بھی منصوبے منظور ہو چکے ہیں وہ نادرا کے پہلے سے موجود دفاتر میں قائم کیے جائیں۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ صارفین کی سہولت کے لیے نادرا ایک نئی موبائل فون ایپلیکیشن شروع کرنے جا رہا ہے جس کے ذریعے گھر بیٹھے شناختی کارڈ کی تجدید ہو سکے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان نے معاشی مشکلات کے باوجود ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم نے دونوں ملکوں میں امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بحری جہاز کے ذریعے بھی 1000 ٹن امدادی سامان روانہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل کیا ہے بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے ترک اور شامی بہن بھائیوں کی ہر ممکن مدد جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے مسلمانوں کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں، ہم یک جان دو قالب ہیں، مشکل گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ ہمارے جو ایک فائنینشیل چیلنجز ہیں، ہمارے بہت مشکلات ہیں، گھر میں جب مصیبت آئی ہو تو پھر گھر والے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم یہ چیز بچا لیں یہ چیز بچا لیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے افراد کو بچانے کے لیے جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو ہم بروئے کار لائیں اور گھر والوں کو مصیبت سے بچائیں۔ یہی وہ جذبہ ہے حکومت پاکستان کے عوام کو، مخیر حضرات کو اور این جی اوز اس بات پر پوری طرح وہ گامزن ہیں اور وہ آمادہ ہیں کہ ہم حتی المقدور اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں اور شام کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے ان کے پاؤں میں ہم نچھاور کر دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاق، صوبے اور پاکستان کی نجی تنظیمیں بھی امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیموں نے جس جان فشانی اور ہمت سے ریسکیو اور سرچ کی خدمات سر انجام دیں وہ قابل تحسین ہیں۔ اپنی محنت سے پاکستانی ریسکیو ٹیم نے ترک بہن بھائیوں کو دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاک ترک دوستی کی لاج رکھی۔ یہ جو برادرانہ رشتہ ہے دونوں ممالک کا، اس میں آپ نے مزید توانائی اور بے پناہ محبت کا اضافہ کیا ہے۔ پوری قوم کہ آپ ہیروز ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ برادر ملکوں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس وقت کفایت یاری کی پالیسی پر گامزن ہے، تاہم پاکستان کا نام روشن کرنے والی قابل فخر ٹیم کے اعزاز میں تقریب کے انعقاد کا مقصد ان کی خدمات کو سراہنا ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا کہ ریسکیو اداروں کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی ایم اے کو مستقل ریسکیو ادارہ بنانے اور اس کی استعداد کار مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا کہ ترکیہ میں پاکستان کی ریسکیو ٹیموں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور امدادی سرگرمیوں کے دوران قیمتی جانیں بھی بچائی گئیں۔ تقریب سے آرمی ٹیم کے میجر جنرل عبدالسمی، ریسکیو 1122 کے ڈاکٹر رضوان نصیر، پیمز کے ڈاکٹر فیض اللہ خان نے بھی اظہار خیال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شرکاء کو تعریفی اسناد بھی دیں۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے راولپنڈی میں انجینئرز ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو شام اور ترکیہ میں پاک فوج کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کی کارکردگی کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر ترکیہ اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے والی پاک فوج کی ٹیموں کے ارکان نے آرمی چیف سے ملاقات کی۔ انہوں نے ریسکیو ٹیموں کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ جنرل سید عاصم منیر نے ترکیہ اور شام کے ساتھ پاکستان کے پائیدار تصویراتی تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ مصیبت کی گھڑی میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔
मुल्क भर में पहली डिजिटल मर्दम और खाना शुमारी का आगाज हो गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आदाद शुमार इकट्ठा करने का शफाफ निज़ाम, फैसला साजी, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और वसाइल के मौसर इस्तेमाल में मुआविन साबित होगा। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। जामे मनसूबाबंदी और पॉलिसी साजी को यकीनी बनाने के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार होने वाली डिजिटल मर्दम व खाना शुमारी में टैबलेट और ऑनलाइन एप्लीकेशन इस्तेमाल की जा रही हैं। इस मकसद के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता 495 सपोर्ट सेंटर कायम किए गए हैं। डिजिटल मर्दम व खाना शुमारी के लिए 1,21,000 फील्ड स्टाफ को तरबियत दी गई है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में घरों को जियो टैग किया जा रहा है, उसका आगाज़ हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के 156 अजला में 92,000 से ज़्यादा इन्यूमरेटर्स इन टैबलेट्स पे जिनमें नक्शे और सारी और सॉफ्टवेयर्स लोडेड हैं, उसके साथ वो पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हर घर में जाके घरों को जियो टैग कर रहे हैं। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, जेहलम, ओकाड़ा, साहिवाल, शेखुपुरा, फैसलाबाद, झंग, लिया, खानेवाल, खुशाब, ननकाना साहब, खानपुर और रहीम यार खान समेत पंजाब के तमाम अजला में भी इंतजामी अफसरों ने मर्दमशुमारी का आगाज किया। डिजिटल मर्दम व खाना शुमारी के लिए सिंध के 30 अजला में 43,838 शुमारियाती ब्लॉक बनाए गए हैं। कराची को 10,07,000 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। हर शुमारियाती ब्लॉक 250 से 300 घरों पर मुश्तमिल है। टैबलेट के जरिए शुमार कुनगान तकरीबन 30 सवालों के जवाब का इंदराज करेंगे। पेशावर में निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान ने वज़ीर आला हाउस के गेट पर नंबर दर्ज करके खाना शुमारी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि वसाइल की मुनसफाना तकसीम और मनसूबाबंदी के लिए दुरुस्त और मुस्तनद अदाद-ओ-शुमार कलीदी हैसियत रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी पहली डिजिटल मर्दम व खाना शुमारी शुरू हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में मर्दम व खाना शुमारी 2 मराहिल में होगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में भी मर्दमशुमारी का आगाज हो गया है। तफसील से आगाह कर रहे हैं वकार अहमद। 7वीं मर्दमशुमारी के लिए बलूचिस्तान को 11,857 ब्लॉक्स, 855 सर्कल्स और 305 यूनिट्स में तकसीम किया गया है। 35 सपोर्ट सेंटर्स भी सूबे में बनाए गए हैं। पहले 3 रोज इमारतों की जियो टैगिंग, जबकि चौथे रोज अफराद की काउंटिंग शुरू होगी। जितना भी डाटा है वो ऑनलाइन उस पर फीड हो रहा है और ऑनलाइन डाटा सेंटर में पाकिस्तान लेवल पे जा रहा है। इसकी खुसूसियत ये भी है कि डैशबोर्ड्स बने हुए हैं तहसील लेवल पे, ज़िलाई लेवल पे, कमिश्नर के पास और फिर सूबाई लेवल पे और वफाकी लेवल पे। इसकी हर वक्त रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिले हो रही है, टेबुलेट हो रही है। डिजिटल मर्दमशुमारी की खुसूसियत ये है कि इस मरतबा हम बाकायदा जो है वो डिवाइसेस के ज़रिए और टैबलेट के ज़रिए हम कर रहे हैं। पहली मरतबा ये पाकिस्तान में जो है ये मर्दमशुमारी हो रही है। मर्दमशुमारी में 8,500 अफराद हिस्सा लेंगे। मर्दमशुमारी में हिस्सा लेने वाले ह्यूमन रिसोर्स को टैबलेट, पीसी और मुआविन गैजेट्स पहले ही फराहम कर दिए गए हैं। मर्दमशुमारी अहम जिम्मेदारी कौमी फरीज़े को मैक्सिमम हद तक एक्यूरेंसी के साथ मुकम्मल करना है। मुल्क के 43% बलूचिस्तान में मुंतशिर आबादी का डाटा इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मिशन के टारगेट्स हासिल करके रहेंगे। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि FBR ने फरवरी 2023 के लिए रेवेन्यू का हदफ 527 अरब रुपए हासिल कर लिया है, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मजमूई तौर पर FBR ने माली साल 2023 के पहले 8 महीनों में 4,493 अरब रुपए जमा किए, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे में 3,820 अरब रुपए थी। इसी तरह रवां साल हासिल किए गए मुहासिल गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 18% ज़्यादा हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि FBR ने रवा माली साल की तीसरी सैमाही के दौरान इक्तसादी चैलेंजेस के बावजूद 7,640 अरब रुपए इकट्ठा करके सालाना बजट रेवेन्यू के हदफ को हासिल करने के अज़्म का इजहार किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियान वाइट से मुतालिक तमाम रेफरेंसेस रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्ज बेंच ने मुबैना बेटी को छुपाने और झूठा बयान हल्फी दाखिल कराने पर इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद साजिद की जानिब से एडवोकेट हामिद अली शाह, जबकि इमरान खान की जानिब से सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए।
عدالت نے سماعت 8 مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل کو 2 دن میں اپنے دلائل سمیٹنے کی ہدایت کی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان مسلسل عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح پاناما کیس روزانہ کی بنیاد پر سنا گیا تھا، اسی طرح ٹیریان کیس کی بھی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے۔ تو یہ عدالتوں کے اندر اس طرح دھونس دھاندلی تو نہیں چلے گی، اور آپ اتنے لاڈلے نہیں ہیں کہ آپ کوئی چیز چھپائیں اور آپ کو نااہل نہ کیا جائے۔ میرٹس پہ آ کے آپ کو یہ کیس آرگیو کرنا ہوگا، دلائل دینے ہوں گے کہ آپ نے کنسیلمنٹ کی ہے اور کنسیلمنٹ کی سزا تاحیات نااہلی ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے آپ مختلف ہینے بہانے تلاش کر رہے ہیں، جس طرح میاں نواز شریف کا پاناما کیس روزانہ کی بنیادوں پہ سنا گیا تھا اور اس کی روزانہ سماعت ہوتی تھی، اسی طرح ٹیرین جیڈ وائٹ کیس کی روزانہ کی بنیادوں پہ سماعت کی جائے، تاکہ یہ کیس کسی طرف لگے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ انصاف کا معیار، انصاف کی تکڑی برابر ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ باقی سیاسی پارٹیوں پہ اور قانون لاگو ہو اور آپ پہ اور قانون لاگو ہو۔ آپ کو جواب دینا ہوگا اور آپ کو آ کے میرٹ پہ یہ کیس آرگیو کرنا ہوگا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اسلام آباد کے بعد فیصل آباد میں بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کا صحافیوں پر تشدد۔ سبن آباد میں تحریک انصاف کے رہنما فروخ حبیب پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ اس دوران پی ٹی آئی کے کارکنوں نے میڈیا نمائندوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر صحافیوں اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ کارکنوں نے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان سے کیمرے چھین لیے۔ صحافیوں نے فوری طور پر میڈیا کانفرنس کا بائیکاٹ کیا اور آئندہ پی ٹی آئی کی کسی بھی سرگرمی کی کوریج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کی روک تھام کے لیے وفاقی محتسب فوزیہ وقار نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے فوزیہ وقار سے وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت بمقام کار کا حلف لیا۔ یہ تعیناتی کشمالہ طارق کی بطور محتسب مدت مکمل ہو جانے پر عمل میں لائی گئی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں حملے کے دوران شہید ہونے والے جوانوں کو ان کی بہادری اور قوم کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے شہداء کے لواحقین کو ٹیلی فون کیا اور سپاہی افضل خان کے والد اور سپاہی عمران اللہ کے بھائی سے فون پر تعزیت کی۔ انہوں نے قوم کی جانب سے شہداء کے خاندان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہداء کے لیے بلندی درجات اور ورثاء کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ سپاہی افضل خان اور سپاہی عمران اللہ نے 26 فروری کو شمالی وزیرستان میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت نے گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران مجبوراً آزاد کشمیر ہجرت کرنے والے تقریباً 168 کشمیریوں کے املاک ضبط کرنا شروع کر دی ہیں۔ ان میں سے 118 کا تعلق ڈوڈا، 36 کا کشتواڑ، 14 کا راجوری اور پونچھ اضلاع سے ہے۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ فروری میں 5 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان میں سے 2 نوجوانوں کو فوجیوں نے دوران حراست شہید کیا۔ اس عرصے کے دوران بھارتی فورسز نے محاصرے اور تلاشی کی 193 کارروائیوں میں 115 نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے مذکورہ اور ٹینگ پورہ قتل کے عام کے شہداء کو ان کی 33ویں برسی پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہداء کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ 1990 میں آج ہی کے دن سری نگر کے علاقوں زکورہ اور ٹینگ پورہ میں بھارتی فوجیوں نے پرامن مظاہرین پر فائرنگ کر کے 50 سے زائد بے گناہ شہریوں کو شہید اور درجنوں کو زخمی کر دیا تھا۔ کنوینر محمود احمد ساغر کی زیر صدارت کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ زکورہ اور ٹینگ پورہ جیسے قتل عام کے واقعات مقبوضہ علاقے میں بھارت کی طرف سے جاری کشمیریوں کی نسل کشی کا مہم کا حصہ ہیں۔ گھر کے شیر باہر ڈھیر، بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس جگ ہنسائی کا باعث بن گئی۔ ضلع مرشد آباد میں بھارتی افواج نے بنگلہ دیش کے کسانوں کے مویشی چوری کیے تو بنگالی کسانوں نے ان کی دھنائی کر دی۔ غلطی سے بارڈر پار کر جانے والے مویشی سے دعوت کے مزے اڑائے جاتے ہیں۔ 26 فروری کو غلطی سے بارڈر پار کر کے جانے والے مویشیوں کو واپس نہ کرنے پر سینکڑوں بنگالی کسانوں نے بی ایس ایف کے جوانوں کو دھو ڈالا۔ نہتے بنگالیوں کے ہاتھوں مار کے بعد بی ایس ایف کے مسلح جوان دم دبا کر بھاگ نکلے۔ بنگالی کسانوں نے جانور بھی بازیاب کروائے اور بی ایس ایف کے کسانوں سے ہتھیار بھی چھین لیے۔
बंगाली किसानों के हाथों मारपीट से 2 जवान शदीद जख्मी, जबकि 20 को चोटें आईं। बीएसएफ ने बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड से हथियारों की वापसी के लिए मिन्नत समाजत की। नाज़रीन, मुतासरा मुलाजमीन के बारे में कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी ने PWD से सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले 82 मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली हैं। कमेटी का इजलास चेयरमैन कादिर खान मंदोखेल की सदारत में हुआ, जिसमें नेशनल फर्टिलाइजर के 307 से ज़ायद मुलाजमीन की खिदमात को मुस्तकिल करने के अहकामात दिए गए। इजलास में वजारत दिफाई पैदावार, वजारत सनत पैदावार, वजारत कौमी सेहत रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन, वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के मुतासरीन को दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया गया। कमेटी अरकान ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के एडिशनल सेक्रेटरी की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए शोकॉज जारी करने का फैसला किया। खुसूसी कमेटी ने मशीन टूल फैक्ट्री के 110 मुलाजमीन को रेगुलर करने का भी हुक्म दिया। कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के 15 मुलाजमीन को मुलाजमत पर बहाल करने और इदारे में भर्ती होने वाले और निकाले जाने वाले मुलाजमीन की तफसीलात भी तलब करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। मुल्तान, कराची और लाहौर के बाद PSL 8 के मुकाबलों का रावलपिंडी में आगाज हो गया। इवेंट के 17वें मैच में पिशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 198 रन का हदफ दिया है। जवाब में कराची किंग्स की बैटिंग जारी है। ये मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर आप बराह रास्त देख सकते हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले आमिर। पाकिस्तान सुपर लीग की दीगर खबरों के लिए रुख करते हैं साथी एंकर अनीस की तरफ। जी बहुत शुक्रिया। PSL के हवाले से मजीद बात करते हैं। इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। नमूद, बताइएगा PSL की गहमा गहमी और शायकीन के जोशो खरोश के हवाले से। जी, PSL 8 का जो मेला है वो रावलपिंडी में सज चुका है और बहुत बड़ी तादाद में जो शायकीन है यहाँ पर आ रहे हैं और न सिर्फ वो मैच देखने आ रहे हैं बल्कि जो सेलिब्रेशन है क्रिकेट की खासतौर पर PSL 8 की उसको मनाने के लिए आ रहे हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और उनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में खेलों को फ़रोग़ हासिल हो और खेलों को फ़रोग़ का मतलब ये दुनिया को बताना है कि हम लोग खेल को पसंद करते हैं, अमन पसंद लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? असरदार से आए हैं। किसको सपोर्ट करने आए हैं? तो प्लेयर कौन सा पसंद है आपको? बाबर आजम को मिलने आए हैं यार के। आप कहाँ से आए हैं और क्या? असरदार से हैं। अच्छा, फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? तो बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, फुल नारे लगाएंगे फुल। आप बताएं आपका प्लेयर कौन सा? अच्छा, वहाब रियाज। जी। अच्छा, टीम कौन सी पसंद है? पिशावर ज़ल्मी। आपकी टीम कौन सी? किसको आप? कराची किंग्स को सपोर्ट करूंगा। तो प्लेयर कोई अपना बताया ना, कोई भी? हमाद हुसैन। सर जी, बाबर आजम बहुत पसंद। टीम कौन सी पसंद करें? आप बताएं जी। आप हारिस लोग को तो आप क्या सपोर्ट कहते हैं कि कौन जीतेगा? कौन आज के मैच का? आज के मैच में देखिए, शायकीन जो है वो अपने अपने लिहाज से, अपने अपने फेवरेट प्लेयर के लिहाज से अपने ख्यालात का इज़हार करें। यकीनी तौर पर ये उनका एक इंटरेस्ट है क्योंकि पाकिस्तान में होने वाली एक्टिविटीज़ को अवाम की सपोर्ट हासिल है। जी नाज़रीन, PSL 8 के 18वें मैच में लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें लाहौर में आमने सामने होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। 5 मैचेस में 4 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर लाहौर की टीम सरफहरिस्त है। क्वेटा की टीम 5 में से सिर्फ 1 मैच जीत पाई है और आखिरी नंबर पर मौजूद है। रवा इवेंट में दोनों टीमें एक मरतबा बंदे मुकाबले आईं, जिसमें कलंदर्स ने 63 रन से कामयाबी हासिल की थी। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अहम खिलाड़ियों की अगर बात करें तो बैटर्स में लाहौर कलंदर्स के पास ओपनर फखर जमान भरपूर फॉर्म में हैं। रवा इवेंट में अब तक 5 मैचेस में उन्होंने 47 की औसत से 235 रन बना रखे हैं, जिसमें 2 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। रवा इवेंट के मार्टिन गुप्टिल क्वेटा ग्लैडिएटर्स के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने 5 मैचेस में 1 सेंचुरी की बदौलत 151 रन बनाए हैं। बॉलर्स में लाहौर कलंदर्स के पास कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जैसे फास्ट बॉलर मौजूद हैं। उन्होंने 5 मैचेस में 10 विकेटें ली हैं। 40 रन के इवज 5 विकेटें रवा इवेंट में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद हसनैन 5 मुकाबलों में 8 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। 13 रन देकर 3 खिलाड़ी उनकी PSL 2023 में बेहतरीन कारकर्दगी है। पाकिस्तान सुपर लीग की खबरों से इतना ही। अब आपको वापस ले चलते हैं मेन डेस्क की तरफ और आपसे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
हमारे सकाफती अख्तार, हमारी आन, हमारी शान, इन्हीं की बदौलत मुनफरिद है बलोचिस्तान की पहचान। तहजीब व सकाफत के इन खुशनुमा रंगों को उजागर करने के लिए वजीर आला बलोचिस्तान की जेर क़यादत सूबा भर में 2 मार्च 2023 को बलोच कल्चर डे का इनेकाद। हर जिला में होंगी रंगारंग तकरीबात, जिसमें सूबा भर से नामवर गुलकार और फनकार अपने फन का करेंगे इजहार। इलाकाई मसनूआत की नुमाइश और सकाफती रक्स के अलावा दीगर दीदा ज़ेब और दिलकश सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। तहजीब व सकाफत के फरोग के लिए कोशा महकमा इत्तलात, हुकूमत बलोचिस्तान। वेलकम बैक। मजीद खबरों में आपको बताएंगे कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर बाइख्तियार नौजवान इंटर्नशिप प्रोग्राम का जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 40,000 नौजवानों को निजी और सरकारी इदारों में 1 साल की इंटर्नशिप के मौके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप के दौरान नौजवानों को 25,000 रुपये माहाना वजीफा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सख्त माली बहरान के बावजूद नौजवानों को तरबियत देने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में सहर और अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। उनका कहना था कि ओवर बिलिंग का मामला जदीद टेक्नोलॉजी से हल करने जा रहे हैं। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क में बहरानों के जिम्मेदार इमरान खान हैं। वो मुल्क में बेचैनी और बेयकीनी की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। ओवर बिलिंग का मामला मुस्तकिल तौर पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम हल करने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह सहर और इफ्तार के वक्त हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे और बाकी औकात में लोड शेडिंग का पुरानिया जो है उसे कम से कम रखा जाएगा। मुल्क की जो सनत है उसको जो इस वक्त हम 24 घंटे बिजली फराहम कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में भी जारी रहेगी। शेखुपुरा में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि वतन को मौजूदा हालात तक पहुँचाने वालों को कटहरे में लाना होगा। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में करप्शन और लूटमार की ऐसी दास्तान रकम की गई जिसकी मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मियाँ जावेद लतीफ़ का कहना था कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सख्त तरीन शराइत पर IMF से मुआहदा किया गया, जिसका किया धरा आज मुल्क और कौम भुगत रही है। मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में जारी तरक्याती मंसूबों और माशी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कमर जमान कायरा ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर मौजूदा मालियाती साल में तमाम सूबों के बजट में कट के बावजूद आज़ाद कश्मीर का बजट बरकरार रखा गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने भी वज़ीर आज़म के मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा से मुलाकात की। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों, बजट के उमूर और गंदम की सप्लाई के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। कमर जमान कायरा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की हैं। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात में सूबे की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद के इकदाम समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ऐवान बाला एक ऐसा फोरम है जो तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी फराहम करता है। ऐवान बाला पसमानदा इलाकों को तरक्की के मरकजी धारे में लाने के लिए कोशां है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि विफाक के ताउन से सूबा भर में और जमशुदा अजला में तरक्याती मंसूबों और आवाम का मेयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गैस के नए कनेक्शन से पाबंदी हटाने की हिदायत कर दी है। रुकन कमेटी चौधरी बजीज ताहिर ने कहा कि मुल्क मुश्किल हालात का सामना है, जबकि 1.5 लाख गाड़ियों में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। कमेटी ने मिजाज हुकाम से 1.5 लाख गाड़ियों से मुतालिक तफसीलात तलब कर लीं। चेयरमैन नूर आलम खान ने ब्यूरोक्रेट्स को मिलने वाले प्लॉट्स की तफसीलात भी तलब कर लीं। कराची में ख़वातीन के लिए शुरू की गई खुसूसी पिंक बस सर्विस के मज़ीद 2 रूट्स का इजाफा कर दिया गया है। नौरीन आसिफ तफसील बता रही हैं। पिंक बस
बस सर्विस के नए रूट्स में पावर हाउस चुरंगी नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी और नुमाइश चुरंगी से क्लॉक टावर क्लिफ्टन शामिल है। नए रूट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पिंक बस सर्विस का मकसद खवातीन को महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन को खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की है। 10 से 12 ऐसे ममालिक हैं पूरी दुनिया में जिनमें खवातीन के लिए मखसूस सिर्फ खवातीन के लिए बस सर्विस शुरू की जा रही है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक है। हमारा मोटिव ये है कि इसको अब हम सखर में भी खवातीन के लिए बस सर्विस स्टार्ट करें, लाड़काना में भी करें और बाकी अजला में भी करें। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातें करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुल्क में लाडलाइज्म खतरा बनता जा रहा है। इलेक्शन हो भी जाए तो भी इमरान खान ने नताइज तस्लीम नहीं करने। इसका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि इस शख्स ने नहीं मानना। इस शख्स ने मुल्क को के साथ आइन और कानून के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। इसने कौम के साथ हमेशा मुनाफकत की है, कौम को हमेशा इसने झूठ बोला है और मैं समझता हूँ कि ये शख्स इस वक्त इस मुल्क के लिए एक नासूर बन चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों पर तनकीद नहीं की। हम आज भी इदारों और कानून का एहतराम करते हैं। बाद में नए रूट्स पर बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन सफ्तर कहते हैं कि मुल्क में माशी अबतरी की जिम्मेदार PTI की साबिक हुकूमत है। पिछली हुकूमत ने जो किया, अगर शहबाज शरीफ ना आते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। वो वज़ीराबाद में मौलाना अब्दुल गफूर हज़ारवी के उर्स में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत को वक्त मिला तो माशी हालात बेहतर होंगे। मुल्क इस वक्त इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान लड़ाई के बायस हॉस्टल्स को खाली करा लिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और वालिदैन ने बर वक्त कार्रवाई पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और इस्लामाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की दरख्वास्त पर शरपसंद अनासर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। स्पेशल पुलिस फोर्स तालीमी इदारों में तैनात की जाएगी ताकि महफूज तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखी जा सकें। इस हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तालीमी इदारों में सियासत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जामियात की फ़ज़ा को तहकीकी और तख्लीकी उमूर के लिए साजगार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालीमी मामलात में किसी किस्म का खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर में 36वां बैनुल-अक़वामी किताब मेला शुरू हो गया है। एक्सपो सेंटर लाहौर में जारी किताब मेले का इफ्तिताह पैमरा के चेयरमैन सलीम बेग ने किया। चेयरमैन पैमरा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और किताब मेले के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया की तरक्की के बावजूद किताब की अहमियत मुसल्लमा हकीकत है। उन्होंने किताब मेले में इल्म व अदब के बेशबहा खजाने, खुसूसन मेले में रखी नायाब किताबों को सराहा। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक का इफ्तिताह किया। उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक में काम के बयार को सराहा और हॉस्टल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। वज़ीर आला ने गर्ल्स हॉस्टल में फराहम करदा सहूलियात की तारीफ की। इस मौके पर वज़ीर आला को तामीर के मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत तवानाई कंसोर्शियम का इजलास हुआ। कंसोर्शियम का मकसद तवानाई के मसाइल के हल के लिए जामियात में रिसर्च के जरिए हुकूमत और मुतलका इदारों को सिफारिशात पेश करना है। इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि जामियात के असातिज़ा और तलबा कौमी पॉलिसियों में किरदार अदा करें। ये कंसोर्शियम एकेडमिया और इंडस्ट्री के दरमियान राबते में अहम किरदार अदा करेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से सिंध असम्बली के रुकन मलिक शहजाद आवान की सरबराही में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वफ्द ने कराची में मुलाकात की। गवर्नर ने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्टर के मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका सूबाई और वफाकी महकमों से राब्ता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में ज़रूरी अशिया की तरसील के लिए गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरदार काबिल तारीफ है। मुलाकात में वफ्द ने गवर्नर सिंध को अपने मसाइल से आगाह किया। सेनेट कमेटी बराए तफवीज़ करदा कानून साजी का इजलास कन्वीनर सेनेटर अली जफर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कमेटी को वजारत दिफाई पैदावार के तहत काम करने वाले खुद मुख्तार इदारों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कमेटी को बताया कि दिफाई पैदावार डिवीजन के तहत 6 खुद मुख्तार इदारे काम कर रहे हैं। कन्वीनर कमेटी ने कहा कि ज़ैली कमेटी का मकसद खुद मुख्तार इदारों को रूल्स तैयार करने में मावनत फराहम करना है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अदबी और सकाफती मेला अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। मकामी फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तफसील अब्दुल्ला मुख्तार से।
اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جاری لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول میں ملک بھر سے آئے فنکاروں وہاب بگٹی، ظہور احمد لوہار، موہن بھگت اور اجمل ساجد نے اپنی آواز کا جادو جگایا اور شائقین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ یونیورسٹی کے طلباء نے پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگ بکھیرے اور یکجہتی کا پیغام دیا۔ ملک کی نامور شخصیات پروگرام روبرو کی مہمان بنی اور اپنی زندگی کے یادگار لمحات اور تجربات کو شیئر کیا۔ اس موقع پر نئی بکس کی بھی رونمائی کی گئی۔ نامور ڈرامہ نگار اصغر ندیم سید، وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب سمیت دیگر شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک علمی ادارے میں اور ایک تعلیمی ادارے میں اس کتاب کی ستائش ہو رہی ہے، اس کتاب کو سراہا جا رہا ہے۔ اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے، کلچر ہو رہا ہے اور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ یہاں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن کی رونمائی ہو رہی ہیں۔ اس میں ادب پہ بات ہو رہی ہے، ثقافت پہ بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ فلم پہ بات ہو رہی ہے۔ جشن بہاران جو ہے ایک جو مستقل صورت اختیار کر چکا ہے، اس سے اس یونیورسٹی کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور لوگوں کی دلچسپی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ فیسٹیول کے موقع پر خوبصورت ثقافتی سٹالز بھی سجائے گئے ہیں جہاں استعمال کی مختلف اشیاء رکھی گئی ہیں۔ عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔ شہرائے آفاق پنجابی فلم ہیر رانجھا میں رانجھا کا کردار ادا کرنے والے رومانوی اداکار اعجاز دورانی کی آج دوسری برسی منائی گئی۔ وہ ایک منجھے ہوئے اداکار ہونے کے ساتھ کامیاب فلم ساز اور ڈسٹریبیوٹر بھی تھے۔ تفصیل سے آگاہ کر رہی ہیں ازکا مقصود۔ برصغیر پاک و ہند کی رومانوی داستان ہیر رانجھا کو امر کرنے والے اعجاز دورانی نے اپنی زندگی کا نصف سے زائد حصہ فلم انڈسٹری کو دیا اور انہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کے چند جاذب نظر، مقبول اور خوبصورت اداکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اعجاز دورانی 1935 کو جلال پور جٹا میں پیدا ہوئے۔ ہدایت کار منشی دل کی فلم حمیدہ میں وہ بطور ساتھی اداکار متعارف ہوئے۔ 1957 میں پہلی بار فلم بڑا آدمی میں بطور ہیرو اپنا جلوہ دکھایا، مگر جس فلم نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا وہ ہیر رانجھا تھی۔ انہوں نے شاندار فلمی کیریئر کے دوران 150 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ کبھی صورت بھی دیکھی ہے اپنی؟ ہاں، تیری آنکھوں میں جو دیکھ رہا۔ ان کی مقبول فلموں میں ہیر رانجھا، زرکا، شہید، جوانی مستانی اور فرشتہ سمیت دیگر فلمیں شامل ہیں۔ دوستی اور شعلے جیسی باکس آفس پر تہلکہ مچا دینے والی فلمیں بحیثیت فلم ساز اعجاز دورانی کے کریڈٹ پر ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں سے متاثر ہوا پاکستان فلم انڈسٹری میں، ان میں ایک سر فہرست اعجاز دورانی صاحب تھے، اسی لیے کہ وہ آرٹسٹ اچھے تھے، اس لیے کہ وہ پروڈیوسر بہت اچھے تھے، اور اعجاز دورانی ایک شاہکار پروڈیوسر تھے۔ انہوں نے سسی پونو، ہیر رانجھا، سونی میوال، مرزا جٹ اور کیسی کیسی کلاسک فلمیں بنائی۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، میں نے ان کے لیے فلم شعلے لکھی۔ اعجاز دورانی کو بہترین اداکاری پر بے شمار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اعجاز دورانی 1 مارچ 2021 کو لاہور میں جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اعجاز دورانی کے نبھائے انداز اور کردار مداحوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ یونان میں مسافر ٹرین اور مال گاڑی کے تصادم میں 36 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ فائر بریگیڈ کے ترجمان کے مطابق ریل کار دارالحکومت ایتھنز سے شمالی شہر تھیسالونکی جا رہی تھی کہ لاریسا کے قریب سامنے آنے والی مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ٹرین پر 350 مسافر سوار تھے۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تصادم میں مسافر ٹرین کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئی، 2 بوگیاں آگ لگنے سے مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔
वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों समेत कोयटा, पशीन, दुक्की, लोरालाई, कोहलू, बारखान और ज़ियारत में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ज़ियारत के ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों में हल्की बर्फबारी भी हुई, जबकि कोहलू में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी का सामना है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और बालाई वस्ती पंजाब समेत खित्ता पोटोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। बालाई, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेह की, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मालम जब्बा में 1, इस्लामाबाद 10, लाहौर 16 और कराची में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मौसम की सूरत हाल के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। मनाजिर हुसैन और नाजिया खान को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहिए।